नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है और बिहार में जो है काम करना चाहते हैं, यानी कि जॉब करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है, क्योंकि बिहार में कुछ ऐसे भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। इसमें 118 पदों पे भर्ती निकाली गई है। अलग अलग प्रकार के जो है 5 पोस्ट है और सिर्फ मैट्रिक पास है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। भर्ती कहाँ से निकाली गई है, सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरना है, किन्हें मौका मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा, सभी जानकारी बताए हुए हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोज़ को देखते हैं, स्किप करके चले जाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, इन्फॉर्मेशन आपको सही और सटीक मिलने वाला है। देखिए, मेरे पास एक नोटिफिकेशन है जो कि राज्य आपदा प्रबंधन जो बल है, मोचन बल है ना, उसके द्वारा ये भर्ती निकाली गई है, जिसको आप शॉर्ट में SDRF बोलते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की आपदा होती है ना, तो सबसे पहले यही जो है आपका बल जाता है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं देखता है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। इसमें देखेंगे तो कई प्रकार के पोस्ट है, जैसे कि रसोइया का पोस्ट है, जलवाहक का पोस्ट है, नाई का पोस्ट है, धोबी और झाड़ू कस का पोस्ट है। 5 प्रकार के अलग अलग पोस्ट है। तो इसमें देखेंगे 9 पदों पे भर्ती है। किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना, क्योंकि रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। जलवाहक का 18 पोस्ट है, नाई का 37 पोस्ट है, धोबी का 31 पोस्ट है, झाड़ू कस का 23 पोस्ट है। टोटल 118 पदों पे भर्ती निकाली गई है। और ध्यान रखेंगे, भर्ती जो है पूरी तरह से संविदा के आधार पर निकाली गई है, सरकारी नौकरी नहीं है। संविदा के आधार पे आप काम करेंगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, बताया गया है कि आपको जो है 5 वर्षों के लिए फ़िलहाल भर्ती कराई जाएगी। आपकी जो भर्ती होगी ना 5 वर्षों के लिए होगी। बाद में क्या होगा कि अगर आप सही ढंग से काम करते हैं, संतोषजनक पाए जाते हैं, आपका कैरेक्टर सही रहता है, तो फिर यहाँ पे 10 वर्षों तक सेवा आपका विस्तार कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आवश्यकता लगती है विभाग को, तो 60 वर्षों तक आपसे काम करवा सकती है। यानी कि एक बार आपका जॉब लगेगा तो 60 वर्षों तक आप काम यहाँ पे कर सकते हैं। उम्र सीमा की हम बात करें तो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए 1/12/2025 को। ठीक है, तो अगर आप 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में हैं, 10वीं पास हैं, तो फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, रसोइया की हम पोस्ट की बात करें तो इसमें मैट्रिक पास ज़रूरी है, मैट्रिक पास तो होना ज़रूरी है। साथ ही साथ शाकाहारी मांसाहारी भोजन बनाने में आपको मतलब नहीं होता है कि नॉलेज होनी चाहिए कि आप मांसाहारी और जो भी शाकाहारी होता है वो भोजन अच्छे से बना पाएँ। इसमें सैलरी की बात करें तो 22,000 रुपये जो है प्रति माह मानदेय मिलेगा, क्योंकि संविदा के आधार पे भर्ती होने वाली है। इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, फिर यहाँ पे दक्षता परीक्षा होगा, सीधी भर्ती होगा, ज़्यादा इसमें कोई लफड़ा नहीं है। फिर यहाँ पे जलवाहक का पोस्ट है, 22,000 सैलरी मिलेगा, मैट्रिक पास है, शाकाहारी मांसाहारी भोजन बनाने में आप यहाँ पे इच्छुक हैं, जानते हैं, बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपका दस्तावेज सत्यापन, इंटरव्यू और दक्षता परीक्षा होगा, जिसके बिहाफ पे आप भर्ती हो पाएंगे। नाई का पोस्ट है, 22,000 ही सैलरी मिलेगा, सबको जो है 22,000 ही मिलेगा। इसमें मैट्रिक पास जरूरी है। नाई संबंधित कार्य आप करते हैं। नाई के काम क्या होता है, बाल काटना, नोह काटना, तो ये सारे काम आप जानते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन, इंटरव्यू और दक्षता परीक्षा। दक्षता परीक्षा वही बाल काटना, नोह काटना, ये सारे आपसे कराए जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए, धोबी का पोस्ट है, 22,000 सैलरी है। इसमें मैट्रिक पास हैं और धोबी संबंधित जो भी कपड़ा धोने का तरीका, प्रेस करने का तरीका, ये आपको आनी चाहिए। तो इसमें भी आपका दस्तावेज सत्यापन, इंटरव्यू, दक्षता परीक्षा के बिहाफ पे भर्ती होगी, ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। झाड़ू कस का जो पोस्ट है वो भी मैट्रिक पास पे है। जो भी सर सफाई होता है, झाड़ू लगाने की जो भी चीज़ें होता है वो आपको आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 रुपये सैलरी आपको मिलेगा। ठीक है, सबको 22,000 ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा और फिर इनका दक्षता परीक्षा होगा, जिसके बिहाफ पे इनकी सिलेक्शन कर ली जाएगी। तो इस प्रकार से देखेंगे तो SDRF में लगभग 5 पदों पे भर्ती निकाली गई है। सबके लिए मैट्रिक पास है और रिलेवेंट आपको काम आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें मात्र 100 रुपये का शुल्क आपको देना है। किसी भी कैटेगरी से आते हैं 100 रुपये का पेमेंट आपको जमा करना पड़ेगा आवेदन शुल्क के रूप में। तो इसमें आपको चेक के माध्यम से, जो बैंक का चेक होता है उसके माध्यम से, नहीं तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या फिर पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से, जो इनके फेवर में आपको बनवाकर जो भी इनका आवेदन पत्र आप भेजेंगे ना, उसके साथ इसको अटैच करके भेजना होगा। यानी कि इसका पूरी तरह से ऑफलाइन आवेदन है, ऑफलाइन आपको आवेदन करना है। तो जो भी आवेदन पत्र भेजेंगे ना, उसके साथ अटैच करके आप चाहें तो डिमांड ड्राफ्ट बैंक में जाकर बना सकते हैं इस फेवर में, या फिर पोस्टल ऑर्डर बना सकते हैं इस फेवर में, या फिर बैंकर जो चेक होता है वो बना सकते हैं इस फेवर में। ठीक है। अब देखिए, आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जो आपके पास है, 10वीं 12वीं या फिर जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी प्रमाण पत्र। अगर आपके पास किसी प्रकार की अनुभव है तो उसकी प्रमाण पत्र आपको देना है। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अगर आप BC से आते हैं तो क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र। यहाँ पे देखिए आय परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता हैं तो उसका प्रमाण पत्र, यदि आप विकलांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र, अगर SC ST हैं तो जाति, BC हैं तो NCL लगा दीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपको निवास भी देना है सबको, और साथ ही साथ यहाँ पे जो अपना आय प्रमाण पत्र है वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आधार कार्ड की छाया प्रति लगाना है। 2 हाल का लिया गया पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है जिस पे सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए वो आपको आवेदन पर चिपकाना है, और एक जो है आवेदन के साथ संलग्न करके भेजना है। 2 आपका यहाँ पे लिफाफा भेजना होगा अलग से, जिसमें आपको कॉल लेटर वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड वगैरह वगैरह जो भी मतलब चीज़ें होता है वो आपको भेजी जाएगी। तो 2 अलग से लिखा यहाँ पे लिफाफा आपको भेजना होगा जिस पे आपका एड्रेस मेंशन होगा। देखिए, बताया गया है कि पंजीकृत डाक के माध्यम से नीचे दिए गए पते पे आपको भेजना होगा जो भी आवेदन फॉर्म है। बताएंगे कहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है, और उसको यहाँ पे भर के यहाँ पे देखिए ये वाला जो एड्रेस है ना, यहाँ पे आपको भेजना है। ध्यान रखिएगा, बताया गया है कि जो भी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है ना, उसके 30 दिनों के अंदर आपको भेज देना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 29/12/2025 को ये जारी हुआ है, तो 29/1/2026 तक इसका आवेदन आप कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर आवेदन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि देखिए, नाम मोटे अक्षर में आपको लिखा होना चाहिए कि कौन से पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इंटरव्यू जांच आदि में उपस्थित के लिए आपको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ये सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। अप्लाई करने और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना है शिक्षाबिंदु.com। तो आपके सामने जो है शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा SDRF बिहार वैकेंसी 2026। ओपन करेंगे, इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप सारे क्वालिफिकेशन को भी देख सकते हैं, सैलरी भी यहाँ पे देख सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, जो नोटिफिकेशन मैंने अभी आपको दिखाया, और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करना है तो फॉर्म डाउनलोड करके बटन पे क्लिक करके ये वाला जो फॉर्म है इसको डाउनलोड करेंगे, इसको भरना होगा। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कौन से पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको इस बॉक्स में लिखना है। आवेदक का पूरा नेम, पिता का नाम, अस्थायी पता, वर्तमान पता, टेलीफोन या फिर मोबाइल नंबर, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, कोटि बताना है, जन्म तिथि, उम्र आपका कितना हो रहा है, पहचान चिन्ह आपको 2 देना है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे एक फ़ोटो आपको लगा देंगे जो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। फिर अपना शैक्षणिक योग्यता, अन्य आपके पास कोई अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसकी जानकारी, विवाहित हैं या फिर अविवाहित है उसकी जानकारी, जांच, पुलिस केस, अपराध सिद्ध करना, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, आपके ऊपर कोई केस वगैरह वगैरह है तो बता सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच कर रहे हैं, जो कि यहाँ बताया गया था कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, तो यही डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके भेजना होगा, ये वाला। ठीक है, उसको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि आप जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे सिग्नेचर करके और साथ ही साथ यहाँ पे स्नान दिनांक लिख के इसको आप इस पते पे सेंड कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा 30 दिनों के अंदर, विज्ञापन प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर ये आवेदन प्राप्त हो जाना चाहिए कार्यालय में, नहीं तो कोई विचार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। शिक्षा बिंदु पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने फॉलो नहीं किया हुआ है, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोज़ को देखते हैं
शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।